नमस्कार, वॉइस ऑफ हरियाणा में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ के आनंद मीजा। एक खबर जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। हरियाणा विधानसभा का आज से मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। इसमें हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत 8 हरियाणा के जो एमएलए हैं, उसमें हरियाणा के स्पीकर भी शामिल हैं, वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके बिना ये विधानसभा सत्र जो है ये आज चलेगा, आज से शुरू होगा। हालांकि कयास यही है कि एक दिन का ही सत्र ये रहने वाला है, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन इसमें जिन विषयों पर चर्चा होगी वो आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे अहम बात कि इस मॉनसून सत्र में, विधानसभा के इस मॉनसून सत्र में हरियाणा सरकार एक नया कानून राइट टू रिकॉल यानी कि पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से सुचारू करने के लिए वो सरपंच जो कि मनमाने तरीके से काम करते हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त अगर वो पाए जाते हैं या किसी भी तरीके से वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता जो हैं वो सरपंच की कार्यप्रणाली से, उसकी कार्य गतिविधियों से संतुष्ट नहीं है, तो वो अब ये शक्तियाँ जो हैं वो ग्रामीणों के हाथ में सौंप दी जाएंगी। चाबी जो है उस सरपंच की अब इस कानून के बाद, राइट टू रिकॉल के बाद, ये चाबी वहां के मतदाताओं के हाथ में होगी। यानी कि अब सरपंच कोई भी होगा, पंचायती राज संस्थाओं के कोई भी सरपंच अब अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। भ्रष्टाचार की तमाम तरह की खबरें अक्सर आप और मैं देखते रहते हैं और उन खबरों पर भी अंकुश रहेगा। सरकार का, हरियाणा सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि जिस एरिया में इस तरीके की बात उठती है कि सरपंच को लेकर मनमानी का मुद्दा सामने आता है मामला, तो वहां की 60% आबादी, 7% मतदाता, यूं कहें मतदाता, वो इस सरपंच के खिलाफ होने चाहिए। तब कहीं जाकर उस सरपंच को 1 साल के कार्यकाल के बाद बदला जा सकता है, यानी कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरी अहम बात, सरकार यह भी चाहती है कि हरियाणा में राजनीतिक रूप से महिलाओं को आगे लाने की तमाम कोशिशें की जाएं, जिसके तहत पंचायती राज में पहले 33% आरक्षण महिलाओं के नाम था, यानी कि 33% महिलाएं सरपंच बनने के लिए अपनी सहभागिता दिखा सकती थी। लेकिन अब उस आरक्षण को बढ़ाकर 50% करने का बिल इस विधानसभा सत्र में रखा जा सकता है। इसके साथ साथ हरियाणा में जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें नौकरियों में 75% जो आरक्षण है वो हरियाणा के युवाओं को देने की बात भी कही जा रही है। यानी कि अगर ये बिल पास होते हैं तो निश्चित रूप से जो मनमाने सरपंच हैं, यानी कि जो अपनी मनमानी चलाते हैं और विकासात्मक गतिविधियों में तमाम तरह के भ्रष्टाचार उनके साथ, उनमें संलिप्त रहते हैं, ऐसे केसेस में उस तरीके के सरपंच को, उस आरोपित सरपंच को वहां की जनता सीधे रूप से, यानी कि बैक टू पवेलियन कर सकती है, उसे वापस उससे कुर्सी छीनी जा सकती है। और ये वहां के मुद्दों के बाद जो वहां के सीईओ हैं वो 1 महीने की अवधि में दोबारा चुनाव वहां करवाने की बात की जा सकती है। दोबारा चुनाव उनको करवाने होंगे। उस ग्रामीण पंचायती राज संस्था से जुड़े जो सीईओ हैं, उस ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े, वो 1 महीने के भीतर दोबारा से तारीख तय करेंगे और वहां चुनाव होंगे। यानी कि मामला साफ है, सीधी सादी बात कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों की मनमानी कतई नहीं चलने वाली है। ये हरियाणा सरकार का एक अनूठा और एक अच्छी पहल निश्चित रूप से कही जा सकती है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। गीतू पावा के साथ BR खन्ना और मैं के आनंद मीजा, वॉइस ऑफ हरियाणा।